नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार फंडामेंटल रीजर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक हर्बिसाइड। जो हर्बिसाइड होते हैं उन्हें हम दो प्रकार से बांटते हैं, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और सिस्टमिक हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होते हैं, सिस्टमिक हर्बिसाइड क्या होते हैं, कैसे उनका मोड ऑफ एक्शन होता है और क्या उनकी डोज होती है और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आइए बात करते हैं। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का मतलब क्या है? संपर्क शाकनाशी। जैसे ये कोई हमारा पौधा है और इस तरीके से ये प्लांट है, और जब कभी भी हम कोई स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है कि इस पूरे पौधे को हमें क्या करना होगा, इस पूरे पौधे के ऊपर हमें एवरी प्लांट पार्ट्स के ऊपर हमें स्प्रे करना होगा। इसकी पत्तियों पर, इसकी टहनियों पर, इसके फूल पर, ठीक है। जो अपर पोर्शन है सॉइल के ऊपर का, उस पर सबको हमें स्प्रे करना होगा, और जो भी प्लांट इसके संपर्क में नहीं आएगा उसको वो किल नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्शन ओनली द अफेक्टेड प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। जो इसका एक्शन होता है, जो इसका कार्य होता है, वो सिर्फ प्रभावित पौधों को ही या प्रभावित पौधे के प्रभावित भागों को ही किल करता है, उन्हीं को मारता है, शेष को नहीं मारता। दूसरी चीज, इसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है, इसका उपयोग कब किया जाता है, तो ये पोस्ट इमरजेंस किया जाता है। कब किया जाता है भाई? पोस्ट इमरजेंस। मान लिया हमने बीज बोया, जब भी पत्तियां निकल आए तब हमें इसका उपयोग करना चाहिए स्टैंडिंग क्रॉप में। स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल में करना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? इसका किलिंग एक्शन की बात करें तो किलिंग एक्शन इसका होता है फास्ट। क्या एक्शन होता है? फास्ट होता है, बहुत ही। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो विद इन हावर ये क्या होता है, अपना असर दिखाना शुरू हो जाता है और पौधा हमारा सूखने लगता है। अगर अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड की बात करें, चूंकि पूरे पौधे को, होल पौधे को इसको भिगोना होता है, पूरे पौधे को कवर करना है, तो इसका अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, लगभग 2 से 5 लीटर पर हेक्टेयर। रेजिडुअल इफेक्ट की बात करें कि कुछ जो हर्बिसाइड्स होता है उसका प्रभाव हमारी फसलों के साथ साथ हमारे सॉइल पर भी रहता है कुछ समय तक, तो इसका जो प्रभाव होता है वो वेरी लेस होता है, 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन तक इसका प्रभाव हमारी फसलों पर रहता है। आगे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है? इनका कोई विशेष प्रकार के खरपतवारों को नहीं, सभी प्रकार के खरपतवार, इवन फसल और खरपतवार दोनों के खत्म कर देते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है पैराक्वेट, डाइक्वेट, ठीक है। एक्वेटिक वीड कंट्रोल के लिए हम इंडोथाल का उपयोग करते हैं। एक्वेटिक वीड कंट्रोल, जलीय खरपतवार होते हैं, उसके लिए हम इंडोथाल का उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं सिस्टमिक हर्बिसाइड या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। क्या होते हैं? ट्रांसलोकेटेड, ठीक है भाई। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, जैसे कोई पौधा है, ये पौधा है, तो ये पौधा है, इस पौधे के किसी भाग के ऊपर, चाहे इस पत्ती पर पड़ जाए, चाहे इस पत्ती पर पड़ जाए, इस पत्ती पर पड़ गया तो ये क्या करेगा? ये पूरे पौधे में ट्रांसलोकेट हो जाएगा, इवन रूट्स तक को प्रभावित करेगा। तो क्या करता है? होल प्लांट एंड रूट एंड शूट किल। होल प्लांट को किल करता है, चाहे पौधे की जड़ें हो या तना हो। जड़ एवं तना, मतलब जो भी हमारा जड़ और तना है, रूट एंड शूट है, उस सबको किल कर देगा। इसका उपयोग किया था पोस्ट एंड प्री इमरजेंस दोनों, प्री एवं पोस्ट इमरजेंस दोनों समय इसका एप्लीकेशन किया जाता है। जो इसका टाइम ऑफ एक्शन होता है वो स्लो होता है। क्या होता है भाई? स्लो होता है। क्योंकि यहाँ पत्ती किसी पौधे के एक भाग पर पड़ रहा है तो पूरे पौधे पर उसका प्रभाव दिखाने में क्या लगता है? समय लगता है, तो टेक मोर टाइम। एक्शन क्या उसका? स्लो होता है, धीमा कार्य करता है और अधिक समय लेता है। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, वो क्या होती है? लेस होती है, लगभग 25 से 60 ग्राम पर हेक्टेयर, 25-50-60 ग्राम पर हेक्टेयर। अगर इसके रेजिडुअल इफेक्ट की बात करें तो इसका रेजिडुअल इफेक्ट ज्यादा होता है, 1 या 2 सीजन या 1 साल तक हो सकता है। अफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट,
ये सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ साथ हमारे पौधों पर को भी प्रभावित करता है। आगे बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसमें आता है 2,4-D, ग्लाइफोसेट, टेम्बोट्रॉन। ये इसके क्या हैं? सिस्टमिक हर्बिसाइड के उदाहरण हैं। तो ये सिस्टमिक हर्बिसाइड क्या होता है? सीधा सीधा वे रसायन होते हैं जो किसी पौधे के एक भाग पर पड़ने से पूरे पौधे में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और पूरे पौधे को खत्म करते हैं। ऐसे रसायन को हम सिस्टमिक हर्बिसाइड कहते हैं। इनका उपयोग प्री और पोस्ट मर्ज दोनों किया जाता है। साथ ही साथ इनका टाइम ऑफ एक्शन जो होता है स्लो होता है और अधिक समय लगता है। इनकी जो मात्रा होती है वो मात्रा बहुत ही कम होती है, 25, 50 और 60 ग्राम होती है। और इनका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो हमारी फसलों में एक सीजन या एक साल तक भी रह सकता है। एग्जाम्पल है आपका 2,4-D, ग्लाइफोसेट और टेम्बोट्रॉन। इसी तरीके से जो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होता है वो जिस पौधे के भाग में संपर्क में आएगा उस पौधे को किल कर देगा, मतलब जो भी कांटेक्ट में, जो भी संपर्क में आएगा उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पूरे पौधे को संपर्क में लाना है, तो उसके लिए ज्यादा हर्बिसाइड की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या है? एप्लीकेशन पोस्ट इमरजेंस होता है, स्टैंडिंग क्रॉप में करते हैं। किलिंग एक्शन इसका फास्ट होता है और अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड इसका हाई होता है। साथ ही साथ इसका रेजिडुअल इफेक्ट जो होता है 1 से 3 दिन का होता है। और इसका जो एग्जांपल है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। और आपका क्या होता है? ये होता है आपका पैराक्योट, डाइकोट। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड और सिस्टमिक हर्बिसाइड आपको। जब कभी भी खरपतवार हमारी फसलों के समान हो जाते हैं या उनकी मॉर्फोलॉजी हमारे फसल के समान होती है, चाहे वो उनकी पत्तियों की बात हो, चाहे उनके फूल की बात हो, जब फसल के समान होते हैं तो उस दशा में जो है हमें उन्हें पहचानना या उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। उस कंडीशन या उस परिस्थिति में हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो होता है सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ऐसे शाकनाशी जो किसी विशेष प्रकार या विशेष प्रजाति के खरपतवारों को ही मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं का मामा, जिसे पहचानना कठिन होता है, लेकिन अगर हम वहां पर आइसोप्रोटीरन का उपयोग करते हैं तो वो आसानी से उसको खत्म कर देता है। आइए बात करते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड या चयनात्मक शाकनाशी। वे शाकनाशी होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के या विशेष खरपतवार को मारने का काम करते हैं, उन्हें सेलेक्टिव शाकनाशी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे ये हमने फसल बो रखी है, ये फसल बो रखी है, ये फसल बो रखी है हमने, इस प्रकार से हमने फसलों को बोया हुआ है। ये फसल बो रखी है हमने और इन्हीं के बीच में जो है खरपतवार भी हैं, इस तरीके से खरपतवार भी हैं। तो जब हम इसमें स्प्रे करते हैं रसायन का तो इंटायर फील्ड पर करते हैं, कहीं जो है पूरी फील्ड पर स्प्रे करेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? जो खरपतवार होंगे उन्हीं पर उसको प्रभावित करेगा। यानी जो वीड्स प्लांट हैं जिनके लिए हमने उसको प्रयोग किया है कुछ विशेष प्रकार के खरपतवार के लिए, उन खरपतवारों को ही मारेगा, बाकी जो हमारी क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा या क्रॉप हमारी सेफ हो जाएगी। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड आर आल्सो सेलेक्टिव फॉर द क्रॉप। क्या होते हैं? सेलेक्टिव फॉर द क्रॉप। ये शाकनाशी किसी विशेष प्रकार के खरपतवार को ही किल करते हैं। किल टारगेट प्लांट क्रॉप सेफ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या है? फसल हमारी सेफ रहती, फसल हमारी बची रहती है। चयनात्मक शाकनाशी का उपयोग खड़ी फसल में किया जाता है। संरक्षित या स्पॉट ट्रीटमेंट, ऐसा भी होता है कि जहां पर हमें करना है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? स्पॉट ट्रीटमेंट या संरक्षित इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत से ग्रेसी, यदि ये ग्रेसी वीड या घास या बहुत सारे खरपतवारों को मारते हैं तो ऐसे खरपतवारों को हम क्या कहते हैं? नाशी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। या वे शाकनाशी जो कुछ विशेष प्रकार के ही खरपतवारों को नष्ट करने का काम करते हैं उन्हें हम नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड कहते हैं। इसके अंतर्गत एट्राजीन, 2,4-D, पेंडिमेथिलिन और आइसोप्रोटीरन आते हैं। बात समझे कि नहीं? तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टैंडिंग क्रॉप में किया जाता है और हम क्या करते हैं? इसको इंटायर फील्ड पर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में क्या है? ये हमने फसल बो रखी है तो फसलों में हम कभी भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो हम उसको संरक्षित तरीके से करते हैं या स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं। ये वीड्स हैं तो इंटायर फील्ड पर हम स्प्रे नहीं करते हैं कि हमने क्या किया है? इंटायर फील्ड पर इसका स्प्रे कर दिया। तो इंटायर फील्ड पर करेंगे तो क्या होगा?
क्योंकि ये हमारे वीड्स और फसल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। किल ऑल प्लांट स्पीसीज, जितने भी प्लांट स्पीसीज होंगी उन सबको खत्म कर देगा, चाहे वो फसल हो या खरपतवार हो। टोटल वीड किलर के नाम से भी इसको जानते हैं, क्या कहते हैं? टोटल वीड किलर। इसका उपयोग मेड़ों पर किया जाता है, रोड के किनारे करते हैं, खाली भूमियों पर करते हैं, इमारतों के स्थान पर करते हैं। कभी इसका कल्टीवेटेड फील्ड में उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइफोसेट, जिसको राउंडअप कहते हैं, सिस्टमिक हर्बिसाइड होता है, जबकि पैराक्वाट और डाइक्वाट ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी समझने की है कि जो सिस्टमिक हर्बिसाइड होते हैं या जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, उन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इंटायर फील्ड पर उपयोग किया जाता है, जबकि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग जो है स्पॉट ट्रीटमेंट में किया जाता है, या जहां पर खरपतवार हो वहीं पर किया जाता है, इंटायर फील्ड पर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो वीड और क्रॉप दोनों को खत्म करता है। तो बेसिकली जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं उनका उपयोग हम मेड़ों पर करते हैं, बंड्स पर करते हैं, रोड साइड में करते हैं, या नॉन क्रॉप्ड एरिया में करते हैं, या फिर हम जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती है वहां पर हम उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा लेक्चर है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। धन्यवाद।